जय हिंद। जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो था हम 100 सुपर क्वेश्चन कर रहे हैं JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने जो छोड़ा था वो वर्ल्ड बैंक से था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बीमस्टेक से। बीमस्टेक जो है एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टैंड करती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर अभी मैंने लिखा भी था, वीडियो नहीं बना। बीमस्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। सार्क भी क्या है, एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू में। नेक्स्ट आता है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका जो 9th मेंबर बना है वो ईरान बना है। कौन सा बना है? ईरान। आपको ईरान के जो प्रेसिडेंट की रिसेंटली डेथ हुई है उनसे भी क्वेश्चन रह सकता है। और ईरान ने अपना न्यू मिसाइल जो ड्रोन बनाया है जो रशिया की नकल दी है उससे भी आपको क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीमस्टेक जो 6 समिट हुई थाईलैंड में, 7 जो होगी भारत में। इसकी प्रेसिडेंटशिप 7 भारत के लिए न्यू दिल्ली में होगी। फर्स्ट देखिए थाईलैंड में बैंकॉक में किया गया था। सेकंड है वो भी भारत में हुई थी 2 बार। भाई देखो भारत में दूसरी बार बीमस्टेक की क्या होने लगी है, मीटिंग और समिट्स होने लगी हैं दूसरी बार। इससे पहले कब हुई थी? 2008 में। 8 में प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं मुझे पता इन दोनों में से, क्योंकि उसके बाद 2008 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, थर्ड जो है म्यांमार के नाइपाई दा में हुई। फोर्थ जो है नेपाल के काठमांडू में हुई। फिफ्थ जो है ये कोलंबो, ये अभी वर्चुअल हुई थी क्योंकि ड्यू टू द कोविड हुई थी। ठीक है, और देखिए कौन से 7 देश जो है बीमस्टेक के मेंबर है। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड श्रीलंका, ये बीमस्टेक के मेंबर हैं। ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पहली ये उत्तराखंड की पहली चीफ जस्टिस बनी है फॉर हाई कोर्ट की। किसकी? फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनी है। इनका नाम है रितु बहरी। ये आ सकता है। और रेलवे की जो स्वाति नैयर है वो पहली, ये लिख लो भाई क्वेश्चन, पहली फीमेल चेयरमैन बनी है रेलवे की स्वाति नैयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया दूसरे एग्जाम में। इससे पहले भी एक एग्जाम होता, वहां पे भी शायद आपके NDA में था रेलवे की चेयरपर्सन या CPS, दोनों में एक में था क्वेश्चन। ठीक है, नहीं था। आगे देखिए, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, JNK की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी थी? गीता मित्तल। रिसेंटली बनी थी, 2-3 साल पहले ही थी। ठीक है, पहली चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट, फर्स्ट मेल कौन थे? लाला कंवर सेन। और पहली वुमेन जज कौन बनती है हाई कोर्ट की? JNK जस्टिस सिंधु शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फीमेल का पेपर है तो फीमेल से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सरस्वती सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर सरस्वती सम्मान किसको मिला था? पुष्पा देवी को। ठीक है, किसको मिला? पुष्पा देवी को। इस साल प्रभा वर्मा को मिला है रौद्र सत्विकम के लिए मिला है। किसको? प्रभा वर्मा को। और ये KK बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है। कौन देता है? KK बिरला फाउंडेशन। विच आर्टिकल यूनिफॉर्म UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया? आर्टिकल 44। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेशन किया। किसका इनॉग्रेशन किया? विदिता का अमृत महोत्सव। इसका इनॉग्रेशन नॉर्थ ईस्ट में किया गया। नॉर्थ ईस्ट में कल्चरल फेस्टिवल को हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने किया। और इसका नाम क्या है? विविधता का अमृत महोत्सव। सेकंड देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये भारत के बड़े इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन थे। ये दोनों इकट्ठे काम करते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब लक्ष्मीकांत तो नहीं है, उनके अवार्ड्स आ गए। उनका जो अवार्ड मिला है प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये कहाँ पे हुई? दुबई में। कहाँ पे हुई? दुबई में। और यहाँ पे ये 11th एडिशन था इसका। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट था होस्ट पार्टनरशिप। होस्ट कंट्री कौन सी थी इस समिट में? तीनों ही एशियन कंट्रीज है। कौन कौन सी है? इंडिया, तुर्की, कतर। इंडिया, तुर्की एंड कतर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस आपके एग्जाम में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, लाडो प्रोत्साहन।
क्योंकि फीमेल का पेपर है तो लाडो प्रोत्साहन ये राजस्थान ने इस गवर्नमेंट को लॉन्च किया था 2024 में। लच्छू महाराज क्लासिकल इंडियन कथक डांसर थे, ठीक है, और इन्होंने इस साल 8 लोगों को लच्छू महाराज जी का अवार्ड दिया गया, जिसमें से 2 जो है वो कौन है, फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, हेमा मालिनी है, सायरा बानू। याद रखिए, हेमा मालिनी और सायरा बानू को लच्छू महाराज अवार्ड दिया गया। ये प्रोमिनेंट कथक डांसर है। इससे पहले जो डांसर जो प्रोमिनेंट है भारत के, बिरजू महाराज। कौन से हैं? बिरजू महाराज। क्लासिक, देयर आर 8 क्लासिकल डांसर, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, और उसमें से एक जो है कथक है। कौन सा है? कथक है। कथक जो है ये कौन से घराने से? वाराणसी घराने से आता है, लखनऊ और वाराणसी घराने से आता है, ठीक है। और ये नीरज चोपड़ा, जिसको हम गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया कहते हैं, 7 अगस्त को हम जेवलिन डे मनाते हैं, उनको स्विट्जरलैंड से सम्मानित किया गया, और वो जो अवार्ड है आइस पैलेस में दिया गया, उसका नाम है जंग फ्रोजोट। क्या है? जंग फ्रोजोट, जिसे ग्रीक वहाँ का वर्ड होगा, वहाँ की लैंग्वेज में, ठीक है। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अगेन यही अपॉइंट हुए हैं, मस्तासुबु अस्कावा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए भाई बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अलग अलग स्टेट की फीमेल थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वुमेन पंचायत मेंबर बन के, ठीक है। लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इनका नाम क्या क्या है? सुप्रिया दास दत्ता, ये त्रिपुरा से आती हैं। कनुका हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश से आती हैं। नीरू यादव जो है राजस्थान से आती है। और राजस्थान भारत की पहली स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वुमेन को साइंस की तरफ एनकरेज करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है स्वाति पोर्टल। क्या है? स्वाति पोर्टल। डिफेंस मिनिस्ट्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस साल की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? लास्ट ईयर याद रखिएगा 2023 प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। किसके पास थी? भारत के पास। 2024 किसके पास है? अस्ताना कजाकिस्तान। किसके पास? अस्ताना कजाकिस्तान। और ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है इस साल प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है। किसके पास है? रशिया के पास। और SCO की किसके पास है? अस्ताना कजाकिस्तान। ये लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री जो है वो है कजाकिस्तान। एशिया में है और सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे छोटी जो लैंडलॉक कंट्री है वो उसका नाम है लाओस। क्या है? लाओस। वो एशियान देश की कंट्री है। नेक्स्ट देखो, स्वाति जो पोर्टल बनाया गया है इसकी फुल फॉर्म देखिए, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को, यहाँ पे सूरज क्राफ्ट, ये लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला होता है वर्ल्ड का, सूरज कुंड मेला। इसमें कंट्री स्टेट को पार्टनरशिप मेंबर बनाया जाता है, और पार्टनरशिप कंट्री जो सूरज क्राफ्ट में बनी है वो तंजानिया है। कौन सी है? तंजानिया। सूरज कुंड में क्राफ्ट मेला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पे? हरियाणा में। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल जो मेला है वो कौन सा है? भारत टेक्स। कौन सा है? भारत टेक्स जो है टेक्सटाइल फेयर है सबसे बड़ा दुनिया का। और क्राफ्ट सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। और यहाँ की हरियाणा में पानीपत भी है। पानीपत को वीवर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीवर सिटी ऑफ इंडिया। और हरियाणा में याद रखिएगा लार्जेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी इंडस वैली साइट हरियाणा में है जिसका नाम है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है घाघर नदी के किनारे है, ठीक है। और कालीबंगा जो है वो भी राजस्थान में है। हरियाणा में जो पहाड़ आते हैं ना आधे, वो अरावली के पहाड़ भी वहां टच करते हैं। राजस्थान में भी अरावली के पहाड़ हैं, ठीक है। और राजस्थान की जो इंदर, यहाँ ये फैन बंद करो, आराम से करना काम नहीं। और राजस्थान की जो इंडस वैली साइड है लार्जेस्ट, वो कालीबंगा है। और कालीबंगा वो घाघर नदी के किनारे ही है। इसी तरह गुजरात की जो लार्जेस्ट साइड है वो धोलावीरा है, वो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी ओरिजिनेट होती है राजस्थान के पुष्कर से, और ड्रेन कहाँ? इनलैंड नदी है, अंदर चल जाती है। कहाँ पे? राजस्थान गुजरात के कच्छ में
ये इनलैंड हो जाती है। ये भी याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टबैको डे, थीम याद रखिए प्रोटेक्टिंग। टबैको इंट्रोड्यूस किया था भारत में पोर्टुगीज ने। किसने? पोर्टुगीज ने। टबैको, पोटैटोस, ये सारे पोर्टुगीज ने एशिया में इंट्रोड्यूस किया। अब दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री चाइना और इंडिया है। ठीक है, इनको पता है यहाँ के लोग ना चाय पीते थे ना तंबाकू खाते। चलो इनको डिस्टर्ब कीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको आप जो करते हो ऐसे से? ठीक है, वैसे प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज एंड इंटरफेरेंस, ये याद रखिएगा इसका थीम। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? सरोजिनी नायडू। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के कौन सी स्कीम के अंदर? फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसकी बात हो रही है? सोलर एनर्जी की। प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अपार, अपार स्टैंड फॉर, अपार क्या? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हर एक स्टूडेंट, अब जो एक बार आईडी कार्ड बनेगा बचपन से ही, वही पूरी जिंदगी में एक ही आईडी कार्ड सब बच्चों का होगा। उसको अपार स्कीम पोर्टल का नाम दिया गया। अपार मीन्स वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। कौन सी कंट्री ने पहला स्पेस रॉकेट जो बनाया है? वुड से बनाया है। और सॉरी, ये इंडिया का है। ये मैं अलग क्वेश्चन पे आ गई। फर्स्ट स्पेस रॉकेट ये सिंगल पीस 3 डायमेंशन से बनाया गया है। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया। ये भारत की है। फर्स्ट ये जो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट स्पेस रॉकेट विद सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ लॉन्च किया है। ये कौन सी है? चेन्नई की कंपनी है। आगे देखो, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये कौन कौन से कंट्रीज इस इकोनॉमिक जोन में पार्टिसिपेट किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूएस। ठीक है, इसको बोलते हैं IMEC। IMEC मींस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। अरविंद पंगड़िया है। अरविंद पंगड़िया जो है भारत के 16 में फाइनेंस कमीशन है। जनपितावाद गुलजार और जगत गुरु रामाचंद्रा को दिया गया है। भारत की पहली वुमेन, कौन सी वुमेन ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीती? सॉरी, वुमेन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप भारत ने जीती है। ये कजाकिस्तान शायद हुआ था। हड़प्पन साइट लोकेटेड नियर लॉथरैंग, ये भी क्योंकि लॉथरैंग न्यू साइट में लिया हड़प्पन, और ये धोलावीरा में है। अब पहली वुमेन पाकिस्तान की, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये पहली मरियम नवाज। ठीक है, हाउ मेनी मेडल वर वोन बाय इंडियन एथलीट्स? ताइवान में एथलीट्स ओपन हुआ, इंडिया ने 7 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह ही आते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा गोल्ड किसको मिला है या सिल्वर किसको मिला, यहाँ पे पूछा जाता है ताइवान एथलीट्स ओपन में भारत की रैंकिंग क्या रही और भारत ने कितने टोटल मेडल जीते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले लोकपाल थे, पहले लोकपाल कौन थे? मुझे भूल गया, नहीं आ जाएगा मुझे याद, अभी आता है। चलो, अभी करंट जो लोकपाल है अजय मणिकारो खानविलकर थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये अभी करंट लोकपाल है। पहली वैदिक क्लॉक इंस्टॉल कहाँ की गई है? जंतर मंतर उज्जैन में। कहाँ? जंतर मंतर उज्जैन में। उज्जैन जो है MP में है। जंतर मंतर जो है स्वाई जयसिंह ने बनाया था। ठीक है, ये जंतर मंतर जो होते हैं ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी का काम करते हैं, टाइम की रीडिंग लेते थे। और सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में है। कहाँ पे है? ऐसे तो लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, और बट जंतर मंतर सबसे बड़ा जयपुर में है। और ये वैदिक क्लॉक है, ये जंतर मंतर उज्जैन में एस्टैब्लिश की गया। स्वयं जो है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, प्रोवाइडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए स्वयं को लॉन्च किया गया। मीजो फेस्टिवल, ये इसका नाम है 4 फुट
मिजो फेस्टिवल, ओल्डेस्ट मिजो फेस्टिवल का नाम क्या है? चार फुट, ये आ सकता है। पहली वुमेन जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की, दीपिका मिश्रा। कौन है? दीपिका मिश्रा। ओखला, ये न्यूज में थी इसलिए इसको मैंने ऐड किया है। उसको दे इजाज को दिया था सर। ओखला बर्ड सेंचुरी, पीछे ओखला बर्ड सेंचुरी जो है ये यमुना नदी के किनारे, तो उसके यमुना नदी के किनारे। इंडिया यूके अचीवर अवार्ड जोया अख्तर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। जोया अख्तर एंड अस्मा खान, ठीक है, अस्मा खान, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखो। इंडिया यूके अचीवर अवार्ड जो है जोया अख्तर एंड अस्मा खान को। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का थीम क्या है? वॉइस ऑफ यूथ। क्या है? वॉइस ऑफ यूथ। पहली वुमेन स्नीपर बीएसएफ है सुमन कुमारी, ठीक है, स्नाइपर बनी है ये पहली वुमेन बीएसएफ की, क्या नाम है? सुमन कुमारी। संसद खेल महाकुंभ में कितनी गेम्स को पार्टिसिपेट किया गया? 5 को। वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स। इसको ये 5 या वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स। यहाँ पे देखिए इंडिया की सबसे बड़ी माइन जो है, कोल माइन एशिया में, ये गेवरा है। कौन सी है? गेवरा माइन। ये भी न्यूज में रहा था इसलिए मैंने इसको एडिशन किया है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड किसको दिया गया? यतीन भास्कर दुग्गल को। पहली भारत के अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, ये तो पता ही है। इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस पेपर में आपको पूछ सकता है। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। विच कंट्री हैज कंक्लूडेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी? अभी रिसेंटली स्वीडन को नाटो की न्यू मेंबर 33 मेंबर किसको बनाया गया है? स्वीडन को। 32 आपको पता है कौन है? फिनलैंड। 31 पोलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला मिताली ठाकुर को। किसको? प्लेबैक सिंगर है मिताली ठाकुर। ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, पहली बार इस तरह के बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड इसी में ही मिला है। बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड जो है जया किशोरी को दिया गया है इन द फील्ड ऑफ सोशल चेंज अंडर नेशनल क्रिएटर अवार्ड, ठीक है। ये आपको नेशनल क्रिएटर अवार्ड से भी क्वेश्चन रह सकता है। लगा दे, फैन लगा दे भाई। इंडिया मीजल एंड रूबेल चैंपियन ग्लोबल अवार्ड भारत को दिया गया। मीजल और रूबीला चैंपियनशिप, ये पहले भारत में इस तरह की डिजीजेस बहुत ज्यादा होती थी, अब ये धीरे धीरे भारत में एलिमिनेट भी हो चुकी है और इसका अवार्ड जो है भारत को दिया गया है। आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनीज, इन्होंने इंडियन आर्मी में 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी एस्टैब्लिश की है। कहाँ पे? माओ एंड पूना में। माओ एमपी में है, पूना महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। माओ जो है कम्पैक्ट स्कूल, वॉर ऑफ कॉलेज जो है वो माओ में है। कहाँ पे? इंडियन आर्मी का कम्पैक्ट स्कूल या वॉर स्कूल कहाँ पे है? माओ में है। सेला टनल वेरी इंपॉर्टेंट, पहली लार्जेस्ट बाई टनल है भारत की, ठीक है, एशिया की और वर्ल्ड की भी बाई टनल, लार्जेस्ट बाई टनल दैट इज सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश में है। जेएनके की कौन सी जेएनके नॉर्थ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, भारत जेएनके में पहला होम्योपैथिक कॉलेज कठुआ में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? कठुआ में खुलेगा। विजिलेंस कमीशन एएस राजीव बने हैं। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन 5, ठीक है, आर्टिकल 338 के अंदर इसको लाया गया है। गोरसम कोरा फेस्टिवल ये तवांग में अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। गोरसम कोरा फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल्स हैं करंट अफेयर के हैं, इसके अलावा बाहर वाले अभी नहीं है। अग्नि 5 मिसाइल ये लॉन्च की गई थी शायद राजस्थान से, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक नाम दिया था जिसका नाम है मिशन दिव्यास्त्र। क्या है? मिशन दिव्यास्त्र। बेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन का न्यू दिल्ली का है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब पहला हॉरेन टॉप 10 सिटीज में कौन सी एक सिटी आई है? भारत की न्यू दिल्ली सिटी आई है। इसी के साथ आज करंट अफेयर रुक जाना भाई, इसी के साथ आज के करंट अफेयर हम यहाँ तक रखते हैं। कल आपको 100 और 50 और मिलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। इसका जेके एसएसपी में खत्म करूँगी। थैंक यू सर।